Hello everyone, a very beautiful good morning to one and all. I hope you all well. तो अभी भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं, बट आज हम उसका एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, डिसेबिलिटीज़ का, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। जो RPW एक्ट हमारा बना, RPWD एक्ट 2016, उसने हमको 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया, जो कि भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिसेबिलिटीज़ को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है विजुअल इम्पायरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, फिज़िकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, ब्लड डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मिक्स्ड कैटेगरी। ऑलराइट, फिर यहाँ से हमारी विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो दो में डिवाइड होती है। कौन सा? एक तो हो जाता है ब्लाइंडनेस, और दूसरी हो जाती है हमारी लो विज़न। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न कवर करेंगे। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधिता। According to the Right of Person with Disability Act 2016, blindness का means क्या है? Blindness means a condition where a person has any of the following conditions after better correction. ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है कि टोटल एब्सेंस ऑफ साइट होती है, जहाँ पर साइट में कोई एंगल नहीं बनता, कोई भी विजुअल एक्टिविटी नहीं होती। हर एक चीज़ की हमारे पास मेज़रमेंट होती है, चाहे हम ब्लाइंडनेस की ले लें, अपनी हाइट की ले लें, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। हमारा ब्रेन कितना वर्क करता है, हमारा इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है, हर एक चीज़ का मेज़रमेंट है। जस्ट लाइक दैट विजुअल इम्पेयरमेंट में भी हमारा एक मेज़रमेंट है। क्या है? विजुअल एक्टिविटी अगर लेस देन होती है 360 और लेस देन 10/200, तो फिर हमारा क्या हो जाती है? ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विज़न सब्सटेनिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 20 डिग्री। अभी मैं आपको दो असेसमेंट पढ़ाऊँगी इसमें, तो आपको विज़न, फील्ड का विज़न और विजुअल एक्टिविटी दोनों किस तरीके से मेज़र की जाती हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये 20 डिग्री से कम का कोण बनाती है, 20 डिग्री से कम का एंगल बनाती है, तो भी हमारी ब्लाइंडनेस रहती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो हमारी बात हो गई किसकी? ब्लाइंडनेस की, जो भी हमने कवर किया कि टोटल एब्सेंस ऑफ साइट कैसे कैसे होता है। 360 एंगल से जब कम होता है देन हमारी टोटल एब्सेंस ऑफ साइट होती है, और ये 20 डिग्री से जब कम एंगल बनाती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ब्लाइंडनेस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं लो विज़न। लो विज़न में क्या है? मीन्स अ कंडीशन वेयर हैज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस: विजुअल एक्टिविटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/30, अप टू 3/60 और अप टू 10/200। ये 10/200 भी बहुत सी बुक्स में दिया जाता है, जो कि हर जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी व्यक्ति निम्नलिखित स्थिति का बेहतर सामना कर रहा हो, है ना। तो इसमें जो विजुअल एक्टिविटी है वो हमारी 6/18 से अधिक नहीं होती, और ना ही 20/60 से कम होती है। ठीक है, और जो हमारे जो बहुत फिट और हेल्दी आइज़ रहती हैं, उसमें कितनी रहती है? 360 टू 10/200 तक। तो अगर जब हमारी इससे कम हो जाती है, दैट मीन्स कि हमारा विज़न लो हो जाता है ना। और यहाँ पर क्या है? जो हमारा एंगल अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, यहाँ देखिए आपका 20 डिग्री से कम का कोण बनाती है, और इसमें क्या है? 40 डिग्री से 10 डिग्री तक, मतलब अगर 10 से भी कम चला गया दैन हमारी ब्लाइंडनेस कंफर्म है। बट 40 डिग्री से जो 10 डिग्री के मिडिल में एंगल बनता है, वो हमारा लो विज़न कहलाता है। ठीक है, लो विज़न
कहलाता है। तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ना क्लियर हो देन आप हम मुझे मेल कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने सम आई डिजीज़ेस के बारे में पढ़ना है। ये एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कुछ मतलब कि ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि ये डिज़ीज़ किससे रिलेटेड है। सबसे पहली डिज़ीज़ है हमारी ज़ीरोपैथेलमिया। ये डिज़ीज़ क्या है, इसको मैंने हिंदी में नहीं दिया है बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल लैंग्वेज है, तो हिंदी में आपको नहीं क्लियर होगी, ठीक है। सिंपल सी इंग्लिश है, बहुत सिंपल इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, तो आप इसको देखिए। इट्स अ डिज़ीज़ दैट कॉज ड्राई आइज़ ड्यू टू विटामिन ए। यहाँ पर क्या है, किसकी वजह से होता है, सॉरी ये यहाँ क्या होता है, ड्राई आइज़ होती है और किसकी वजह से, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए देन यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस बन सकती है, ठीक है। और क्या बन सकता है, स्पॉट ऑन योर आइज़। जैसे कि जब हम देखते हैं तो हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर रहता है, बट इसमें क्या है, जब हम कुछ देखेंगे तो बीच बीच में धब्बे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा कॉर्निया जो होता है ना, वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अंधे भी हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, ट्राइकोमा। ये क्या है, इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स योर आइज़। इट्स कॉज बाय द बैक्टीरियम क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये सेकेंडरी पॉइंट है कि आप ये चीज़ें याद रखिए, बट हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नेट के पेपर में पहले भी पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इनको कवर कर रही हूँ कि आप इस चीज़ से पीछे ना रहें कहीं पर भी, ठीक है। डिज़ीज़ के साथ साथ वो क्यों होता है, कौन से बैक्टीरिया या किस विटामिन के थ्रू, उस चीज़ को भी आप याद रखिए, क्योंकि वो आपका चूजिंग में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, ट्राइकोमा इज कॉन्टेजियस स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट विद द आइज, आईलिड्स एंड नोज और थ्रोट सैचुरेशंस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। मतलब जिन लोगों को है ना, उनके थ्रू आपको इसका इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बहुत तेज़ी से फैलता है। फिर क्या है, कैटरेक्ट। आप बहुत सिंपल है, ज़्यादातर लोगों में आपने सुना होगा मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई बिकम क्लाउडी। जो कैटरेक्ट जिसको होता है, उनको दिखने में धुंधलापन आने लगता है, एक परत उनके उसमें लेंस में चढ़ने लगती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमको बहुत धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। सिम्टम्स इंक्लूड ब्लर्ड, क्लाउडी और डबल विज़न। मतलब यहाँ पर हमको दो चीज़ें भी दिख रही होती हैं, जैसे एक पार्शियल इमेज एक एक्चुअल इमेज के साथ आती रहती है। सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब चमक लगती है आँखों में, एंड डिफ़िकल्टी सीइंग एट नाइट, ठीक है। बहुत सारी डिफ़िकल्टी रात में होती है कि हम नहीं देख पाते हैं प्रॉपर। विदाउट ट्रीटमेंट कैटरेक्ट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। कैटरेक्ट का भी अगर ट्रीटमेंट ना हो तो ये ब्लाइंडनेस बना देता है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स एंड कॉजेज़ ऑफ कैटरेक्ट्स। बहुत तरीके के कैटरेक्ट होते हैं, अलग अलग। इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बट हाँ इन फ्यूचर शायद हमको ये भी पढ़ना पड़ जाए, ठीक है। तो ये 3 डिज़ीज़ यहाँ हो गई, आगे कवर करते हैं। अब ये क्या है, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या है, एक इनहेरिटेड कंडीशन है दैट लीड्स टू समवन हैविंग वेरी लाइट स्किन, हेयर एंड आइज़। यहाँ क्या हो जाता है, एक मेलानिन एक हमारे बॉडी में रहता है, जिसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा गोरा होता है, ठीक है। जिसमें मेलानिन कम होता है वो मतलब वो उसकी स्किन थोड़ी डार्क होती है, ऑलराइट। तो इस मेलानिन के कम होने से ये कंडीशन होती है बॉडी में। दिस कंडीशन रिड्यूस द कलरिंग पिगमेंटेशन। यहाँ पर कलरिंग पिगमेंटेशन नहीं रहता है ऑफ आइरिस विच इज़ कलर्ड पार्ट ऑफ आई एंड रेटिना। यहाँ पर हम कलर को बहुत अच्छे से नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा आरपी। इट्स अ ग्रुप ऑफ रेयर आई डिजीज़, बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, दैट अफेक्ट द रेटिना, द लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ टिश्यूज़ इन द बैक ऑफ द आई। आई के पीछे की लेयर में एक टिश्यू क्रिएट होता है जिससे लाइट की बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है। आरपी मेक सेल्स इन द रेटिना ब्रेक डाउन स्लोली ओवर टाइम। एक टाइम के बाद धीरे धीरे रेटिना को ब्रेक डाउन करता है
किसकी फिर क्या होता है, कॉजिंग विज़न लॉस, मतलब हमारी आई साइट बहुत कम होती जाती है और धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। आरपी इज़ अ जेनेटिक डिजीज़, ठीक है। ये कैसी डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ दैट पीपल आर बोर्न विद। बहुत जगह ये रहता है जेनेटिक के साथ साथ, जो बच्चे जन्म लेते हैं साथ में ही उनको ये डिजीज़ रहती है। लास्ट है हमारी ग्लूकोमा। Glaucoma is a group of eye diseases that can cause vision loss and blindness by damaging a nerve in the back of your eye called the optic nerve. Optic nerve को डैमेज करता है जिसकी वजह से हमारा विज़न लॉस होता है, ठीक है। तो ये हमारी सारी थी आई डिजीज़ेज़ जो कि मैंने आपको 6 करवाई हैं। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेट के पेपर में डेफिनेट आता है। ओके, नेक्स्ट अब हम असेसमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट पर आते हैं। देखिए, जब हम क्लास में बैठते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में डिसेबिलिटीज़ को क्यों रखा गया, डिसेबिलिटीज़ को इसलिए रखा गया कि हम बच्चों को इक्वल समझ सकें। फॉर एग्जांपल कि आपके क्लास में कोई बच्चा ब्लाइंड या लो विज़न वाला है, तो हम उसको किस तरीके से पहचानेंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके का असेसमेंट है। सबसे पहला क्लिनिकल असेसमेंट, दूसरा है फंक्शनल असेसमेंट, ठीक है। फंक्शनल असेसमेंट को हम पहले पढ़ते हैं। फंक्शनल असेसमेंट वो होता है जो हमारे विजुअल टास्क पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जैसे बच्चे को देख रहे हैं कि वो पीछे बैठा हुआ है और वो अच्छे से चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, दैट मीन्स कि, और वो लिखने में गलती कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम, सबसे पहले असेस घर पर ही करते हैं ना, जैसे पेरेंट्स असेस करते हैं, टीचर ऑब्ज़र्व कर रहा है कि ये बच्चा इस तरीके का है, इसमें ऐसी दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं फंक्शनल असेसमेंट में। जब हम घर पर ही चीज़ों को चेक कर लेते हैं कि उस बच्चे को दूर का नहीं दिख रहा है, वो बच्चा आँख मल रहा है, उसकी आँख में से आंसू आते जा रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं कैसे, जो हम अपने आप से ही असेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल असेसमेंट। अब क्लिनिकल असेसमेंट में क्या होता है, इफ़ द असेसमेंट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द आई डॉक्टर, जब हम किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक को दिखाते हैं, तो वहाँ पर मशीन और इक्विपमेंट के थ्रू भी चीज़ों को चेक किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल असेसमेंट। क्लियर है। जब हम घर पर ही चीज़ों को चेक करते हैं, घर पर या टीचर या सोसाइटी में कोई भी किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, वो कहलाता है फंक्शनल असेसमेंट, ठीक है। अभी यहाँ क्लिनिकल असेसमेंट में कौन सी मशीन्स को किस किस तरीके से हम चेक करते हैं, अभी हम वो आगे पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्नेलन टेस्ट, ये सभी ने देखा होगा। अपनी आई साइट जब हम चेक करवाने जाते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको ये दिया जाता है, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको ये दिया जाता है, पूछा जाता है इसकी लाइंस किस तरफ है, लेफ़्ट है कि राइट है, दाएं साइड या बाएं साइड, ठीक है। तो स्नेलन टेस्ट सभी ने देखा है। तो ये हमारी साइट को मेज़र करता है कि हम कितने फीट पर इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ठीक है। द विजुअल एक्विटी टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट लेटर यू कैन रीड ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट, स्नेलन चार्ट, और अ कार्ड हेल्ड 20 फीट मीन्स 6 फीट मीटर से दूर होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल चार्ट आर यूज्ड व्हेन टेस्टिंग एट डिस्टेंस शॉर्टर देन 20 फीट 6 मीटर, मतलब 20 फीट से कुछ कार्ड ऐसे हैं जो स्पेशल होते हैं कि उनको हम 20 फीट से कम पर देखते हैं, बाकी सभी को हम 20 फीट की दूरी पर ही देख करके चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्नेलन टेस्ट, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि हम कितना दूर का देखते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ विजुअल टेस्ट में क्या है, विजुअल टेस्ट जैसे हमने देखा था 10 से 40 के बीच जो एंगल बन रहा है, 20 से कम नहीं होना चाहिए, इस तरीके का जो एंगल, इस मशीन को आपने देखा होगा। जब हम चिन रखते हैं ना, इसके अंदर हमको एक बलून दिखाई पड़ता है, ठीक है। बलून या रिवर या माउंटेन, इस टाइप की कुछ डिज़ाइन दिखाई पड़ती है, उससे हम ना डायरेक्ट सीधा कितना देख पा रहे हैं इस चीज़ का हम एंगल को फाइंड करते हैं कि हमारा कितना एंगल है, ठीक है। मेजर्स योर पेरिफेरल vision or how well you can see above, below and to the sides of something you are looking at. It is also called a perimetry test. इसको हम perimetry test भी बुलाते हैं, ठीक है। और इसमें हम एंगल को देखते हैं कि हमारा कितना एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मसल्स बैलेंस टेस्ट। फॉर टेस्टिंग मसल्स बैलेंस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर यूज, द मोस्ट कॉमन टेस्ट आर, यहाँ पर ये जो टेस्ट मैंने लिखवाए हैं ना, ये क्यों
क्यों लिखवाएं? इसका रीज़न है, ये टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कुछ टेस्ट आपके हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी आएंगे, सभी डिजीज़ में अलग अलग आएंगे, तो ये टेस्ट आपको पहचानने होते हैं कि ये हमारे आई साइट से रिलेटेड टेस्ट है। ये मेडॉक्स रॉड टेस्ट किससे रिलेटेड है? आई डिजीज़ से, ठीक है। अलाइन मसल्स बैलेंस टेस्ट आई डिजीज़ से। अब इन दो को तो आप पहचान ही सकते हो कि विज़न आ रहा है इसमें और इसमें लेंस आ रहा है, ठीक है। इन दो को आप नहीं पहचान सकते, तो इसको आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। मतलब ये दोनों, सॉरी, ये दोनों तो इजी हैं कि विज़न से और लेंस से क्लियर हो रहा है, बट इन दो को आपको लर्न करना है, मेडॉक्स रॉड टेस्ट, अलाइंड मसल बैलेंस टेस्ट, ठीक है। ये आई से रिलेटेड टेस्ट हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम वन बाई वन हम सारे इम्पेयरमेंट्स को, डिसेबिलिटीज़ को पढ़ते जाएंगे। जो हमारी 21 है उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आज हमने 2 को कवर कर लिया है। क्या था हमारा? ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न, ठीक है। 2 हमारी कवर हो गई हैं। 8 कैटेगरीज़ हैं, तो वन बाई वन करके हम सारे ही कवर करेंगे। 2 आपकी कवर हुई हैं, ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट। ओके, ऑल राइट गाइज, ठीक है, मिलते हैं फिर दोबारा। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल जिन्होंने नहीं किया है, और लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, ठीक है। ओके, बाय बाय।